की दशा ये है। आज किसी ने संदेशा भेजा, छोटा सा हाथ में तीर होता है और सामने निशाना मारो, 25 पर, 50 पर, 100 पॉइंट पर, 5 पॉइंट पर, ऐसे ऐसे वो तीर होता है ना, एक छोटा सा, बच्चे खेलते हैं। तो उसने बच्चे का वो तीर ले लिया और पत्नी की तस्वीर सामने लगी पड़ी थी, उसको उठा ले, ठीक है, और हर बार निशाना मारे और चूक जावे, उसको लगे नहीं। वो सोच रहा था इधर लगना चाहिए, तो लगे ना, कभी इस दिशा चला जाए, कभी उस दिशा चला जाए। तो पत्नी ने पूछा क्या करे, उसे कहा मिसिंग यू। निशाना तो मारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये चूक जा रहा है, मैं चूक रहा हूं, तुझे भूल जा रहा हूं, है तो तू सामने, लेकिन अभी भी तुझे भूल जा रहा हूं, मिसिंग यू। और वो बेचारी खुश है कि मुझे याद कर रहा है। He loves me so much, कितना मुझे प्यार करता है, so that he is missing me, इसके कारण मुझे मिस कर रहा है। वो पता तो बाहर आने के बाद चलेगा कि वो क्या मिस कर रहा है। विकार का उपयोग होना चाहिए था, इन पंच तत्वों का उपयोग होना चाहिए था। इन पंच तत्वों का उपयोग नहीं हो रहा था। मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है, मैंने बीच में बहुत सारी चीजें बोलकर आपको बीच में खा गया, मैं छोड़ दी, लेकिन के बाद एक बात निकलती आई। एक प्रसंग मैंने सुना था, एक संत के पास बचपन से एक बालक रहता था। मेरे भाव को जरा गहराई से समझना, अब मैं उस दिशा में चल रहा हूं जहां पर आपको उपयोग की व्यवस्था समझाना शुरू करूं। मैंने अब तक आपको कहा कि आपके पंच तत्व क्या है, अब जरा समझने की कोशिश करें कि हम उसका उपयोग कैसे करना हमें चाहिए। सही दिशा में इस जीव को जाना चाहिए। एक काम करेंगे, आप पीछे जितने थोड़ा थोड़ा आगे आएंगे, क्योंकि पीछे थोड़े से लोग, थोड़ा थोड़ा बीच में जो जगह खाली है, थोड़े थोड़े आप आगे आ जाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जल्दी से बैठ जाइए, अपने स्थान पर जल्दी से बैठ जाइए। श्री राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। श्री राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
जीव इन विकारों के उपयोग की जगह पर धीरे धीरे आसक्त होता जाता है। हमें हर वस्तु में भोग नजर आता है। पंच तत्व कैसे बदल गए? साधन उपयोग के लिए थे, साधन भोग बन गए। आप साधनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, साधनों को शोषित कर रहे हो। पूरा जब तक उस विषय में जान है तब तक यह जीव उस विषय को छोड़ेगा नहीं। जब तक जान है, जीव भोगे जा रहा है, भोगे जा रहा है। रोग लगे तो भी उसको भोग याद आता है, रोग में भी। अब अभी घटना घटी मेरे पास, किसी खाने से आदमी की तकलीफ हो गई, कुछ खाने पीने से उसको तकलीफ हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया। नागपुर में भी मेरे साथ एक घटना घटी। मैं गया नागपुर में मेले में, तो उस आदमी को देखा, मैंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, ये अब आपकी आंतें अब जवाब दे गई है, कृपया करो, अगर जीना चाहते हो तो कृपया करो। उसकी बीवी को कहा कि मैंने समझाया तो है लेकिन समझेगा नहीं, तुझे मन पक्का करना पड़ेगा बस। हमारी आंखों के सामने वो कहती थी कि जब भी अस्पताल से निकलता तो पहले पौवा पीता फिर घर जाता, पहले जहर पीता फिर घर जाता, फिर पुनः 2 दिनों के बाद लौट आता। जीव को भोग उपयोग के लिए नहीं, भोग जीव को रोग के लिए चाहिए। सच कहो, आप वस्तु क्यों चाहते हैं? तब तो मन से पूछो अपने आप से। विकार की परिभाषा अगर कही जाए तो वस्तु क्यों चाहिए आपको? जीवन सरल सहज स्वाभाविक होता जाए, इसके लिए वस्तु चाहिए या किसी और के लिए? हाँ मुझे कहो, कहो मुझे, क्या फर्क पड़ता है ये पेन काली है, नीली है, पीली है, सोने की है, चांदी की है? काम तो वो लिखने का ही करेगी ना साहब। विषय यह है कि वो समय पर जो मुझे लिखना है वो लिख पाए। यहां पर कहां बात उठती है कि ये पेन 10,000 की होनी चाहिए, और जीव इस पेन की उस कीमत में अटक चुका है। हमें एक एक वस्तु उपयोग के लिए नहीं, एक एक वस्तु भोग के लिए चाहिए। आप खाना भी खाती हो तो ये सोचकर खाती हो कि कौन सा अच्छा है। अगर विज्ञानियों से पूछो ना तो जीवा के पहले आधे इंच के बाद इस जीवा पर तो स्वाद का पता ही नहीं चलता। जीवा के अंदर अगर कोई चीज रख दी जाए ना, सामने ना रखते हुए इसको अंदर रख दिया जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मीठा है कि खट्टा है, खारा है, पता ही नहीं चलेगा। और गले से उतरने के बाद, माफ करना, अगर कहीं किसी को वमन आता है तो वमन के बाद वस्तु की स्वरूप देखा है आपने कभी? वस्तु का स्वरूप देखा है? यहाँ पर कहां पता चलता है कि ये इंडियन है, इटालियन है कि कॉन्टिनेंटल है कि पंजाबी है कि क्या है? कहां पता चलता है? लेकिन यह जीव उसमें उपयोग की जगह उस भोग में अटक गया। ये नहीं कहता कि आप स्वाद मत लो, मैं ये कहता हूं कि स्वाद में मत। आपको अपना जीवन सहजता और सरलता से बढ़ाना है, इसलिए आपको वस्तुओं की आवश्यकता है। आपका जीवन आगे बढ़े, इसके लिए आपके लिए बातू बाती की वस्तुओं की आवश्यकता है। परमात्मा ने भिन्न भिन्न प्रकार इसीलिए बनाए कि कहीं तू एक प्रकार का उपयोग करते करते उब न जाए। कहीं सफेद कपड़े, कहीं काले, कहीं लाल, कहीं पीले, कहीं झिरमिर, कहीं कुछ बनाया कि धीरे 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 तू उब सकता है और निराश हो सकता है। इसलिए मैं उसमें रंग में ही बदलाव ला लेता हूं।
कहीं तुझे रंग में परिवर्तन आएगा तो कहीं न कहीं तुझे जीने में आशा प्रकट होगी। और हमने उस दिन एक आदमी मिला, उसकी औरत कह रही थी, बोले बाबा आप इसको देखो ढंग से, सोमवार को हरा, मंगलवार को गुलाबी, मुझे तो पूरा याद नहीं, ऐसे ही मान लो बुधवार को नीला, शनिवार तक इसके रंग पक्के तय है। ऊपर की शर्ट ऐसी होनी चाहिए, सोमवार को हरी होनी चाहिए, मंगलवार को गुलाबी होनी चाहिए। मैंने बोला फिर रविवार को, बोले रविवार को टी शर्ट चल जाती है इसको। ये जीव का उपयोग का तरीका समझो आप। परमात्मा ने पदार्थ दिए, जीव ने उस पदार्थ को अपने लिए रोग बना लिया। परमात्मा ने पदार्थ दिए कि आपके जीवन में भांति भांति की आशा का उदय हो, आपके भीतर आशा बने, और आपने उसमें से आशा की जगह पर अपने आप को उसमें फंसा दिया। आप जकड़ गए, आपने अपने आप को बांध दिया। मैंने एक बात सुनी थी जो आपसे बात कह रहा था, समझाने के लिए कहता हूं। एक 15-20 मिनट और बस। मेरा विषय इस बार इतना ही है कि जीवन में बदलाव हो। आपने सद्गुरु किया है, आप धर्म का उपयोग कर रहे हो, आप धर्म के सामने में बैठे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को धार्मिक कहते हो। धार्मिकता का अर्थ क्या है? आप में बदलाव नहीं आया। जीव के बोल चाल विचार में जब तक परिवर्तन नहीं आता तब तक जीव में कभी भी सुख और शांति नहीं आएगी। ये मान लेना। आपको लगता है सुख शांति बाहर से आएगी, सवाल ही नहीं उठता। जीव के भीतर से सुख शांति आती है, बाहर से कोई परिवर्तन नहीं पड़ता साहब, कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। ठंडी आपको लगती है, एक गरीब को भी अगर ठंडी में ठंड होती तो एक गरीब बिना वस्त्र के भी रास्ते में पड़ा है, वो कांप नहीं रहा। आप वस्त्र के बाद भी कांप रहे हो। अगर ठंड में डराने की ताकत होती तो किसी बर्फ पे रहने वाला भी डरता, वो साधु वो सन्यासी भी डरता। वो एक लंगोट में पड़ा हुआ है और तूने 3 स्वेटर डाले हैं तभी तू कांप रहा है। जाफर खावा, जांतरी खावा, ठंडी जावे। अगर सचमुच उस ठंडी में असर होता तो चलो ठीक है, साधु सन्यासियों की बात छोड़ो, एक जानवर को तो कोई स्वेटर लगता। बाहर से कोई अंतर नहीं पड़ता साहब, प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। प्रकृति किसी को कष्ट दे ही नहीं सकती। परमात्मा कभी किसी को कष्ट देता ही नहीं है साहब। उसने कष्ट बनाया कहां है? इस जीव ने कष्ट अपने आप पैदा कर लिया है। उसके शब्दकोश में कष्ट कहीं है ही नहीं। हमने अपने जब शब्दकोश बनाए तो हमने सुख की जगह पर दुख भी जोड़ दिया कि चाहे दुख हो तो ही उसको हम ब्लैकमेल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। दुख आपने जोड़ लिया अपने शब्दकोश में। उसने बनाया मौन और आपने बनाया भाषा। उसने बनाई विश्रांति और आपने बनाई अशांति। उसने विश्रांति बनाई थी साहब, नहीं तो बच्चा पैदा होने के बाद 24 घंटे नहीं सोता। ये बच्चा अगर मां के पेट में ही अशांत होता तो मां का पेट तो कब का फाड़ कर निकल चुका होता। कब का फाड़ कर निकलता। वो विश्रांत था, वो शांत था। पैदा होने के बाद भी वो लगभग 24 घंटे ही सोता रहता है। हम ही धीरे धीरे उचका के उसको जगाते रहते। उठ न उठ 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 उठ, डाडो आयो थी, डाडी आई थी, उठ उठ उठ। और जब उठ कर इतना बड़ा ऊंट हो जाता है तो फिर कहते हो इसी ने तंग किया। और तंग करना सिखाया तूने, नहीं तो कहां उसको तंग करना आता था। उसको तंग करना सिखाया ही तूने। मगर देखा है
पहले बच्चों को सिखाते जय जय कर, फिर धीरे धीरे कहेगा फ्लाइंग किस कर। अब सिखाया उसको किसने? जय जय सिखाने वाला भी तू, फ्लाइंग किस सिखाने वाला भी तू। अब बड़ा होके वो फ्लाइंग किस कर रहा है तो एतराज क्यों है? क्यों एतराज है? हो जाओगा छोरो बिगड़ जी। एम केम बिगड़ो, कोने बिगाड़ो? भगवान उतरी आयो बिगाड़ो कोने बिगाड़ो? फिर घर में गया, बच्चे को सारा दिन सिखाए सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने कहा बहुत मत बुलवाओ इससे, ये सॉरी जिंदगी में छोड़ देगा बोलना, क्योंकि इतना बुला रहे हो हर बार, कुछ करे ना करे आप बोलो सॉरी। बाबा को सॉरी करके दिखा और सचमुच 1 साल बाद में गया, मजाल है मार के भी वो किसी को सॉरी बोलने वाला नहीं है। अब ना बोले, बहुत बुलवा लिया आपने सॉरी, अब कहेगा तू बोल। वो सुनो तू बोल, मैं सुन रहा हूं, तू बोल। अब ये बिगाड़ते हम हैं। मैंने सुना था, उस प्रसंग को कहूं जरा। सच कहता हूं, भगवान ने तो सीधी सीधी खोपड़ी दे दी थी, एक सीधा सीधा। ये सारे परपंच खोपड़ी ने हमारे ने बनाए हैं, उसने सीधी खोपड़ी दे दी थी। खोपड़ी से नए नए परपंच निकालना ये हमारा काम हो गया। वांदा बैठे बेचा क्यों नवा नवा तरीका कदम उठाता बैठा, नए नए तरीके निकालते। सीधा चलना किसी को नहीं चाहिए बाबा, सीधा है क्या जीवन साहबा। सवेरे उठो, अपनी क्रिया करो, 2 रोटी खाओ, किसी के पोषण के लिए परिश्रम करो, और परिश्रम करने के बाद प्रेम करते हुए कहीं न कहीं विश्राम ले लो। और क्या है जीवन साहब? इसके बाद जीवन क्या है बताओ तो सही, इसके अलावा है जीवन? क्या जोड़ सकते हो इसमें आप? व्हाट इज अ नेसेसिटी? इसके बाद व्हाट इज अ नेसेसिटी? अगर आवश्यकता को माना जाए तो इसके अलावा और क्या है जो? फिर जितना जोड़ते हो उतना झंझट बढ़ रहा है, जितना जोड़ते हो जितना जोड़ते। अजी हे न हे खाई दो छोटो मेरी चो तो गड़बड़ा बेड़ा कहो भी तो ना। अच्छा भला चल रहा था, खिचड़ी में प्रसन्न था, लेकिन खिचड़ी की जगह पर ताम तुझे ही चाहिए थे। आप ही ने बनाया, किसने बनाया? मिर्चा खाई ने जे तीखा लागा तो आवे जलेबी आपो, पहले मिर्चा आपो पची जलेबी आपो, तो तीखा खाई क्यों? जलेबी की जरूरत पड़े? जबान अपनी खुद ही जलानी है तो उसको ठंडा करने की खुद ही कोशिश करनी, क्यों जलाते हो साहब? ये तो मजाक में कह रहा हूं साहब, लेकिन जीवन ऐसा बड़ा सरल है, उसको कठिन हम बना रहे हैं। परमात्मा ने सब किसी को सब कुछ दिया है। एक प्रमाण दे रहा था, वो जरा आपको समझाने के लिए कह दो। किसी संत के पास एक बच्चा था, वो धीरे 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 बड़ा हुआ। दुनिया को देखा और संतों के पास बाती बाती के लोग आवे, कोई पत्नी लेकर आवे, कोई बच्चा लेकर आवे। इच्छा हुई कि मेरी भी पत्नी हो, मेरे भी बच्चे हो। बाबा मां भी शादी क्या कि न करे पुट तो सुठो, न करे तो सुठो, लेकिन करे भी तो तू सृजन के लिए कर। बोले बाबा सच कहता हूं, आपकी सौगंध विवाह करूं और संतान एक ऐसी पैदा करूं जो कहीं न कहीं धर्म के मार्ग पर चले, उसकी आज्ञा दे दो। कहा बेटा अगर ऐसी बात है तो सुन, तेरा विवाह भी होगा, तेरी संतान भी लायक बनेगी, और उसके बाद तू छोड़ दे।